विश्वकर्मा भगवान जीएम साहब को पिलाइए तब ठीक बुझाने आवेगा। बिजली की समस्या क्या आने वाले समय में दूर हो पाएगी? और 24 घंटा बिजली देने का कॉन्फिडेंस सब हमारे अधिकारी दिखा रहे हैं कि ग्रिड बनने के बाद ये 24 घंटा बिजली और वोल्टेज कम होने का भी चांस नहीं है। हमने रोड भी बनाया है, बिजली भी बना दिया है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथ से सब सारा शुभ काम हो रहा है। शहर के तर्ज पे बड़का गांव अब दिखेगा। वोल्टेज की समस्या थी, ये ग्रिड का निर्माण होते ही सारी समस्या दूर हो जाएगी। अभी भी अगर बिजली आती है तो समय पे नहीं आती, लेकिन फिर भी जो तारों की समस्या है, कहीं पे तार जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, तो क्या इससे भी निजात मिलेगा या फिर उसी तरह से रहेगा? एनटीपीसी का बिजली किसी भी कीमत पर कभी नहीं कट सकता है। इसलिए नहीं कट सकता है कि इनका डायरेक्ट माइन से जुड़ा हुआ है। अब बिजली 24 घंटा और 22 घंटा से कम नहीं होगा। आपको वोल्टेज की समस्या से हमेशा के लिए निजात हो जाएगी। बार बार जो बिजली कटती है उससे निजात मिलेगा। लगभग 22 से 24 घंटे आराम से बिजली मिलेगी। सिमराजरा में आज़ादी के बाद बिजली नहीं पहुंचा था, पननवा टाड़ में आज़ादी के बाद बिजली नहीं पहुंचा था और मछुआ टाड़ में आज़ादी के बाद बिजली नहीं पहुंचा था। इन तीनों जगह में बिजली पहुंचाने का काम आज से शुरू हो गया है। वहाँ पे भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये ग्रिड एनटीपीसी के परिसर में ही स्थापित होने जा रहा है, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की ओर से। तो एनटीपीसी के क्षेत्र में एक ग्रिड बनना एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपना जगह दे दिया। ज़रा सा आंधी तूफान आता था तो बिजली गुल हो जाता था। घर में शादी है, ब्याह है और बच्चे पढ़ाई करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि क्या जो बिजली है वो फ्री में मिलेगी क्या? ऐसा लोग जो जनता जो बैठी थी वो कह हमारी सरकार फ्री कर ही दी है। आपको गुणवत्तापूर्ण बिजली और 24/7 बिजली। आप यहाँ पे कुछ उद्योग नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ बिजली की समस्या है, उतना आपको पावर नहीं मिल पाएगा। सीएम साहब को कॉल नहीं करना पड़ेगा कि बिजली कहाँ कट गया। जितना भी बाढ़ आंधी तूफान आएगा, लेकिन यहाँ बिजली हमेशा रहेगा। ये ग्रिड पूरा तैयार हो जाएगा 10 से 11 महीने में। बड़कागांव विधानसभा में जो बिजली की समस्या थी वो आज से मतलब अगर आज से 1.5 साल की बात करें, जब 1.5 साल में ये बनकर तैयार हुआ ग्रिड, उसके बाद बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद हैं हमारे साथ। मैडम, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, आपने आज ग्रिड का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया था। क्या कहेंगे, इस बिजली की समस्या क्या आने वाले समय में दूर हो पाएगी? देखिए, जब हम नए नए विधायक बने थे तो सभी पदाधिकारियों को बुला के और उनसे सुझाव लिए थे कि बड़कागांव और केरेडारी की हमेशा बिजली की समस्या बनी रहती है, इसको कैसे ठीक करें। तो उन्होंने सुझाव दिया कि अगर ग्रिड बन जाता है 220/33 का, तो हमको तो उतना समझ में नहीं आया, लेकिन हम उनसे समझे और उसके बाद फिर उन्होंने जो भी मुझे सुझाव दिया उस सुझाव को पूरा करने में काफ़ी मेहनत लगा, काफ़ी दौड़े, जहाँ पे भी जाना पड़ा। विधानसभा में हमने मामला भी उठाया और जगह का भी इशू हो रहा था। तो एनटीपीसी के क्षेत्र में एक ग्रिड बनना एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपना जगह दे दिया। तो इसके लिए भी बहुत ताकत लगाने का कोई काम करना पड़ा और उसके बाद ये ग्रिड पूरा तैयार हो जाएगा 10 से 11 महीने में। सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रिड से सिर्फ हमारे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, केरेडारी बड़कागांव के अलावा टंडवा के लोग को भी फ़ायदा होगा। लड़की माटी के मतलब हज़ारीबाग में डेमोटार लड़की माटी और अन्य जगह जो हज़ारीबाग में है वहाँ पे भी फ़ायदा इसका मिलेगा। जो शहर के तर्ज पे बड़कागांव अब दिखेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ उद्योग नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ बिजली की समस्या है, उतना आपको पावर नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब ये ग्रिड लगने के बाद कोई बिजनेसमैन अगर कोई काम भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और 24 घंटा बिजली देने का कॉन्फिडेंस सब हमारे अधिकारी दिखा रहे हैं कि ग्रिड बनने के बाद ये 24 घंटा बिजली और वोल्टेज कम होने का भी चांस नहीं है। और ज़रा सा आंधी तूफान आता था तो बिजली गुल हो जाता था। घर में शादी है, ब्याह है और बच्चे पढ़ाई करते थे। अभी 2-3 जगह आज़ादी के बाद बिजली नहीं आई कभी, पननवा टाड़, मछुआ टाड़, सिमराजरा, वहाँ पे भी काम शुरू हो गया है। अब किसी अंधेरे गांव में जहाँ कभी बिजली नहीं आई, वहाँ पे बिजली जाने के बाद लोगों का जीवन ही बदल जाता है। हमने रोड भी बनाया है, बिजली भी बना दिया है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथ से सब सारा शुभ काम हो रहा है और इसका हम मतलब माध्यम बन रहे हैं।
इस नेक काम का, और सभी पदाधिकारियों का बहुत साथ मिला। जहाँ जहाँ गए सबने मुझे अच्छा सुझाव दिया। और कुछ लोगों का कहना है कि क्या जो बिजली है वो फ्री में मिलेगी क्या? ऐसा लोग जो जनता जो बैठी थी वो कह हमारी सरकार फ्री कर ही दी है। और ये तो हम लोग डीवीसी से निजात पाने के लिए ये करवाए हैं। पहले हम लोग को डीवीसी पे डिपेंड करना पड़ता था। अब झारखंड ऊर्जा संचरण झारखंड संचरण वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा अब हम लोग उस पे डिपेंडेंट रहेंगे, झारखंड पे डिपेंडेंट रहेंगे। अब हम लोग खुद का बिजली हो जाएगा, हम लोग का खुद का रहेगा, झारखंड का रहेगा, झारखंड सरकार का रहेगा। तो हम लोग डीवीसी पे डिपेंडेंट अब नहीं रहेंगे, उससे पूरी तरह से अब हम लोग आज़ाद होने चाहते हैं। क्योंकि डीवीसी हमेशा मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर रहती है। लेकिन अब है कि अब हम लोग अपना कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, हमारे बड़का गाँव में अंधेरा नहीं रहे। इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। चलिए, डीवीसी से निजात मिलेगा बड़का गांव को। बहुत दिनों से अगर आप थोड़ी सी भी बारिश अगर होती थी तो बिजली की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। तो बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद का कहना है कि डीवीसी से निजात मिलेगा जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। तो फिलहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिजली की समस्या दूर हो पाती है या नहीं। सर, तब ग्रिड से जोड़ा जाएगा बड़का गाँव की बिजली व्यवस्था को, क्या कहेंगे कि इससे बड़का गाँव को बिजली से निजात मिल पाएगा? बिल्कुल। अभी जो इस क्षेत्र की समस्या थी, बिजली की उपलब्धता नहीं थी और बहुत तरह की बाधाएं थी और वोल्टेज की समस्या थी। ये ग्रिड का निर्माण होते ही सारी समस्या दूर हो जाएगी। आपको गुणवत्तापूर्ण बिजली और 24/7 बिजली, जो झारखंड सरकार का विजन है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज ऑनलाइन शिलान्यास किए हैं। माननीय विधायक यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के मुख्य अतिथि हैं। और ये ग्रिड एनटीपीसी के परिसर में ही स्थापित होने जा रहा है, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की ओर से। लेकिन सर, जिस तरह से अभी भी जो बिजली आ रही है, अभी भी अगर बिजली आती है तो समय पे नहीं आती, लेकिन फिर भी जो तारों की समस्या है, कहीं पे तार जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, तो क्या इससे भी निजात मिलेगा या फिर उसी तरह से रहेगा? ये ग्रिड जो है आपको इस यहाँ पे आ गया, आपके घर के पास आ गया। अभी 30 किलोमीटर दूर से बिजली आती थी, जो अब मुश्किल से 4-5 किलोमीटर या 5-7 किलोमीटर के रेंज में सबको बिजली का ग्रिड उपलब्ध हो गया है। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे जो बाधाएं आती हैं रास्ते में, कहीं पोल में कुछ गड़बड़ी हो गई, तार टूट गया, मौसम के चलते पेड़ गिर गया, वो सब बाधा समाप्त नहीं। जो आपका 220 केवी का जो तार है, जो तारें अभी नहीं लोड ले पाती हैं, जो अभी अगर 6 से 7 घंटा बिजली आती है उसमें ये तारें लोड नहीं ले पाती हैं। जब तारें 24 घंटा जब बिजली 24 घंटा आएगा तो क्या वो तार उसकी क्षमता झेल पाएगा? वितरण वाले जो हमारे अधिकारी लोग हैं उसमें भी सुधार कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो भी अपना सारा सिस्टम को सुदृढ़ करेंगे। बिल्कुल वो काम होगा। सर, आप क्या कहेंगे कि मतलब जिस तरह से ट्रांसमिशन से उप महाप्रबंधक हूँ, RL पासवान मेरा नाम है। और यहाँ जो ग्रिड बन रहा है ये बहुत ही मशक्क़त के बाद बन रहा है, क्योंकि ज़मीन की उपलब्धता यहाँ बहुत काफ़ी समस्या है। कहीं ज़मीन का हम लोग रिक्वेस्ट करते थे, फॉरेस्ट का प्रॉब्लम आ जाता था, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आ जाता। तो इस परिस्थिति में सरकार ने एक बीच में उपाय निकाला कि कम समय में कैसे इसको किया जाए। तो एनटीपीसी से सामंजस्य स्थापित करके और एनटीपीसी के लोगों के साथ एक MOU हुआ, मीटिंग करने के बाद हुआ कि यहाँ एक ग्रिड का निर्माण किया जा सकता है और कम समय में किया जा सकता है। इसी करीब में एक सरकार ने डिसीजन लिया है और आज ये आप लोगों के सामने है। यहाँ ग्रिड बन जाने के बाद लोगों के जो समस्या है, जैसे हमारे महाप्रबंधक महोदय बताए हैं, हमारी अंबा प्रसाद जो स्थानीय विधायिका है इन्होंने बताई, सही में लोगों को निजात मिलेगा। इस अबाधित जो जिस तरह से डिस्टर्बेंस होता है बिजली का, वो नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ है, आप सरकार के प्रतिनिधित्व हैं। जी। जिस तरह से डीवीसी के साथ होता है, डीवीसी बिजली नहीं देती है तो बिजली कट जाता है या फिर वो कम बिजली भेजते हैं, क्या उसी तरह से एनटीपीसी के साथ तो नहीं होगा? आप उसी के परिसर में हैं। नहीं, क्या है कि मैं एक और बेनिफिट बता दे रहा हूँ। एनटीपीसी का बिजली किसी भी कीमत पर कभी नहीं कट सकता है। इसलिए नहीं कट सकता है कि इनका डायरेक्ट माइन से जुड़ा हुआ है। जब ये कटेगा तो इनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो हमारी सरकार ने इस तरह से डिसीजन लिया है कि ऐसा जोड़े कि कम से कम पब्लिक को डिस्टर्बेंस ना हो। नहीं, वो ठीक, वो सवाल वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है डीवीसी को जब जैसे राज्य सरकार पेमेंट नहीं करती है किसी वजह से, जब समय में नहीं बैठ पाता है तो डीवीसी बिजली कट करती है, तो उसी तरह से एनटीपीसी के साथ तो नहीं होगा। नहीं, एनटीपीसी के साथ इसलिए नहीं होगा कि एनटीपीसी को हमारे इटखोरी में 220/132/33 केवी का ग्रिड है
है, वहाँ से भी एक 220 का पावर आया है यहाँ पर। तो ये जो ग्रिड बना था, उस ग्रिड को बनने का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे JSNL के ग्रिड से पावर यहाँ आएगा और यहाँ से फिर लोगों को, पब्लिक को और इनके माइंस को पावर दिया जाएगा। तो वही चीज़ आज होने जा रहा है। हमारा फॉरेस्ट के चलते लाइन नहीं बन पाई थी, आज के डेट में लाइन बन के तैयार है और इस ग्रिड के इन तक पावर आ चुका है। तो ये अब सिंक्रोनाइज हो जाएगा इस ग्रिड को बनने के बाद और हमारा अपना पावर इसके थ्रू आ जाएगा। तो हमको DVC पे डिपेंड होने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मतलब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र मतलब हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं। एकदम एकदम 2,20,000 वोल्टेज अब हमारे इस ग्रिड में आएगा, हमारा इटखोरी से, और इसके बाद सिस्टम को मैंने डाउन करके और पब्लिक को दिया जाएगा। ये चलिए, बड़कागांव विधानसभा अभी आत्मनिर्भर हो जाएगा बिजली के मामले में। कोयला तो कई वर्षों से निकल रहा है पर बिजली हमें नहीं मिलती थी, लेकिन आज यहाँ के लोगों को बड़ी सौगात बड़कागांव विधायक अमर प्रसाद ने दिया है और यहाँ से जो बिजली का ग्रिड है, ग्रिड से जोड़ा जाएगा और लोगों को, आप लोग कह रहे थे कि मतलब बिजली की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और बिजली की क्वालिटी और वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। यहाँ का समस्या हल करते करते इसका फायदा टंडवा के लोगों को भी मिलेगा, यहाँ के लोगों को, डेमोटार के लोगों को भी मिलेगा, ललकी माटी के लोगों को भी मिलेगा। तो विभिन्न जगह में इसका फायदा पहुंचेगा और ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है। बहुत मेहनत किए हैं सभी विभाग के, जब नए नए जीते थे तभी विभाग के लोगों को बुला के अपने घर में बैठक किए थे कि कैसे हम लोग बिजली का समस्या हल होगा बड़कागांव में। हमको उतना कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन विभाग के लोगों ने ही मुझे बोला, जो जूनियर पदाधिकारी है उनके साथ बैठ के हम लोग सुझाव लिए। तो उन लोगों ने बोला कि आप अगर यहाँ पे ग्रिड ले आते हैं तो आप लोग का समस्या खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए लंबा रास्ता तय किया, विधानसभा में भी आवाज उठाए और इसके पीछे लगे रहे, तब जाके कैबिनेट से पास हुआ, टेंडर हो गया, एलॉय हो गया, टेंडर भी हो गया और वर्क ऑर्डर भी मिल गया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा, हम लोग को जगह नहीं मिल रहा था कि कहाँ ग्रिड बने। बहुत मुश्किल से NTPC पे दबाव देके और उसको मनाने का काम किया गया, उसमें भी काफी समय लगा। जब जगह नहीं मिला तो फिर NTPC का ही जगह को हम लोग उनसे लेके उनके जगह पे अपना ग्रिड बनवा रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो समस्या हमेशा, अब बिजली 24 घंटा और 22 घंटा से कम नहीं होगा। अब बड़कागांव, केरेडारी से लेकर टंडवा से, ललकी माटी से लेकर डेमोटार से लेकर विभिन्न जगह में, अब जब ये ग्रिड पूरा हो जाएगा तो यहाँ के लोग कभी बिजली का समस्या नहीं बोलेंगे। आपको GM साहब को कॉल नहीं करना पड़ेगा कि बिजली कहाँ कट गया। जितना भी बाढ़, आंधी, तूफान आएगा, लेकिन यहाँ बिजली हमेशा रहेगा। ये एक उपलब्धि है और हमको लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कैसे ये हम लोग कर पाए हैं, ये बहुत ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे विभाग का समन्वय को स्थापित करने के बाद ये सारा संभव हो पाया है। एक और खुशखबरी आप लोग को देते हैं कि जो बंधनवा टाड़ में बिजली नहीं पहुंची थी, उसका भी आज शिलान्यास करेंगे। कितना देर में पोल पहुंच रहे हैं? पहुंच गए। सारा पोल भी, जो पोल तार होता है, सब पहुंच गया है। सिमराजरा में आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंचा था, बंधनवा टाड़ में आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंचा था, और मछुआ टाड़ में आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंचा था। इन तीनों जगह में बिजली पहुंचाने का काम आज से शुरू हो गया है। वहां पे भी शिलान्यास करने जा रहे हैं और जो भी काम कर पा रहे हैं वो सब आप लोग का देन है। आप लोग ने मुझे शक्ति दिया है, आप लोग ने मुझे हिम्मत दिया है। इसी शक्ति के तहत हम ये काम कर पाए हैं और आज आप लोग से ज्यादा खुश हैं, क्योंकि ये कोई एक वर्ग, एक समाज का नहीं, बल्कि ये बड़कागांव के अलावा अन्य क्षेत्र के लोग को भी लाभ पहुंच रहे हैं। यहाँ आबादित विद्युत आपूर्ति के साथ साथ आपको वोल्टेज की समस्या से हमेशा के लिए निजात हो जाएगी। बार बार जो बिजली कटती है उससे निजात मिलेगा। लगभग 22 से 24 घंटे आराम से बिजली मिलेगी, क्योंकि इसका लेंथ ऑफ 33 kV लाइन बहुत घट जाएगा। अभी जो विद्युत आपूर्ति आ रही है वो सिंदूर से आ रही है, जो कि DVC द्वारा DVC के ग्रिड से आता है। ये 45 किलोमीटर के आसपास है, जिसके कारण, और बहुत सब स्टेशन से होते हुए आता है, जिसके कारण बीच बीच में ब्रेकडाउन होते रहता है, लाइन बीच बीच में कटती रहती है।
लेकिन अब यहीं से हमारा 33 kV आउटपुट होके निकलेगा और बड़कागांव क्षेत्र केरेडारी, टंडवा, ललकी माटी एवं डेमोटांड़ क्षेत्र को यहाँ से आपूर्ति किया जाएगा। ये ग्रिड बनने में लगभग 8 से 9 महीने का समय लगेगा। उसके बाद यहाँ के क्षेत्र को क्वालिटी और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी। तो ये सही में बहुत ही खुशी का समय है और मुझे भी और विधायिका महोदय के सहयोग से ये ग्रिड का निर्माण संभव हो पाया। बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था और ये एनटीपीसी द्वारा ये भूमि का उपलब्ध कराया गया, तब ये ग्रिड का निर्माण संभव हो पाया।